राधे राधे नाम बड़ा अनमोल, राधे राधे गोविंद बोल। राधे नाम बड़ा अनमोल, राधे राधे गोविंद बोल। हो मोहन की लीला में मन मेरो रोले, मोहन की लीला में मन मेरो डोले। मन में समाई श्याम छवि होले होले, मन में समाई श्याम छवि होले होले। मैंने पी लियो श्याम रस घोल, राधे राधे गोविंद बोल। मैंने पी लियो श्याम रस घोल, राधे राधे गोविंद बोल। राधे नाम बड़ा ही अनमोल, राधे राधे गोविंद बोल। राधे नाम बड़ा ही अनमोल, राधे राधे गोविंद बोल। हो गुरु की कृपा हो तो काहे का डरना, गुरु की कृपा हो तो काहे का डरना। जागे है भाग अब काहे करो ना, जागे है भाग अब काहे करो ना। मन अब मन मानी छोड़, राधे राधे गोविंद बोल। मन अब मन मारी छोड़, राधे राधे गोविंद बोल। मन गांठ कपट की खोल, राधे राधे गोविंद बोल। मन गांठ कपट की खोल, राधे राधे गोविंद बोल। लागी लगन अभी छूट सके ना, लागी लगन कभी टूट सके ना। लागी लगन कभी टूट सके ना। ये राधे नाम, राधे कौन है? ये शायद हमारे भारतवर्ष में भी बहुत बिरले लोग ही जानते हैं। बोलते तो है सभी हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले अपने अपने घरों में राधा कृष्ण का चित्र लगाते हैं, सीताराम का चित्र लगाते हैं, लेकिन क्या गंभीरता से कभी किसी ने विचार किया कि राधा कौन है? लोग वैष्णो देवी और दुर्गा माता सबकी आराधना करते हैं, लेकिन ये राधे तत्व पर कभी विचार नहीं करते। ये राधे राधा प्रेम की अवतार है, प्रेमावतार। ये कृष्ण और राधा तत्व ऐसा है, ये अवतार तो कितने मनवंतर में
यानी आप समझिए कितने युग युगांतर बीतने के बाद ये जो 5000 वर्ष पूर्व जो अवतार हुआ वो अवतार हुआ द्वापर के अंत में, और वही अवतार गौरांग महाप्रभु का भी था, वही अवतार हमारे जगत गुरोत्तम गुरुदेव का था। ये राधा रानी का अवतरण इस संसार को कृपा का महत्व बताने के लिए। ये ब्रज रसिक तो राधा रानी की बात करते, उन्होंने एक सूत्र बना दिया कि हम जिस कृष्ण की उपासना करते हैं, जो कृष्ण राधा रानी के जो भक्ति की उपासना के जो क्रम है वो बहुत ही रोमांचक। अब देखिए, भाव भक्ति प्रथम अवस्था, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भावेश महाभाव मोदन मादनाख्य भाव रूढ़ अधिरूढ़। तो इसीलिए भक्तों ने कहा इन अवस्थाओं में हमको जाना होगा। और माधुर्य भाव, हमें जो कुछ भी उपासना करनी है गुरु के निर्देशानुसार क्रमेण इन अवस्थाओं को में उत्तीर्ण होना है। उत्तीर्ण होना मतलब उत्तरोत्तर हमको ये परीक्षाएं पास करनी। गोस्वामी कहते हैं ब्रजे बने निकुंजे च त्रैष्ठमत्तरोत्तरम, एक से एक उत्तरोत्तर अवस्था है भक्ति की, जिसमें सर्वोपरि है राधा रानी का वो महाभाव के अधिकारी गोपी भाव। अरे कई भाव हैं। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते ह्लादिनी संघिनी संवित्व ये का सर्व संशय ह्लाद तापकारी मिश्रा नो गुण वर्ते। इसका सीधा सीधा अर्थ है भगवान की अनंत शक्तियां हैं। अब आप चक्कर खा जाएंगे। अब इसीलिए कहा है ना, इन वेद मंत्रों से आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ हाँ पंडित जी बहुत बढ़िया, बाबा जी बहुत अच्छे संस्कृत के श्लोक सुनाते। ये शाब्दिक बोध से कुछ नहीं होगा। गौरांग महाप्रभु ने इसका निरूपण किया है। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति नाम ह्लादिनी संघिनी संवित्व ये का सर्व संशय ह्लादिनी सार अंश तार प्रेम नाम ह्लादिनी शक्ति का यानी सच्चिदानंद रूप है ना। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी हो जो तुम्हारी इस भक्ति को कर ले जाए, प्रेमा भक्ति, तो वो अधिकारी होगा, वो जान सकता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी दिव्य स्वरूप को वही जान सकता है। तो सच्चित आनंद, अब इसकी तो बड़ी व्याख्या है लंबी चौड़ी और आप समझ ही नहीं पाएंगे, शब्दों में शब्द जाल है। आनंद का सारभूत तत्व ह्लादनी, उसका भी सारभूत तत्व प्रेम, वो है राधा। वैसे तो
गुरुदेव ने इस पर बहुत कुछ बोला है, लेकिन वेदों में या पुराणों में ये ह्लादिनी शक्ति पर बड़ा बहुत इसको आप साधारण मानव बुद्धि से परे है, उसको समझ ही नहीं सकते आप। मंत्र है, सुन लीजिए आप, लेकिन वो क्या है, उसको अनुभव में तो तब आएगा जब व्यवहारिक रूप से आपके अंतःकरण में किशोरी जी का भाव का उदय हो जाए। वरना तो क्या है, व्याख्या है, देहे नैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत, एक से दो बन गए, दोनों एक ही है प्रेम के लिए। प्रेम के लिए आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मा अस्ति राधिका। अब ये सब व्याख्या तो इसकी सूक्ष्म व्याख्या की नहीं जा सकती। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामन यद रहा। प्रेम करते हैं जिसको भगवान, वो है राधा। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा धसौ। श्रीमद् भागवत में कहा है, आत्मक्रीड़ है भगवान। आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम, और अपनी आत्मा में रमण करने वाले, आत्मक्रीड़ शब्द आया है। पांडित्य प्रदर्शन में बहुत लंबी चौड़ी इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते, करना चाहे तो बड़े मंत्र हैं, लेकिन आपके सिर से बाउंसर बाल चली जाएगी, क्योंकि उसका जो व्यावहारिक स्वरूप है, जब तक आप, हमारे गुरुदेव बड़ा दृष्टांत देते थे, कहते हुए राधा ऐसे ही है जैसे कोई डायमंड, कहीं किसी से डायमंड की अंगूठी कहीं गिर गई तो कोई जमादारनी झाड़ू लगा रही थी या कोई स्त्री झाड़ू लगा रही थी कहीं, वहां उसको एक बड़ी हीरे की अंगूठी मिल गई। बहुत दलिद्री गरीबी थी, अब वो मिल तो गई, उसने ऐसे कहीं अलमारी में यहां वहां रख दी। उसके पति के पास कोई एक जौहरी यानी हीरे का व्यापारी कहीं संजोग से आया होगा, तो उसका जो पति था वो कर्मचारी था, तो पत्नी को याद आया, उनका कौन आए हैं, कहे एक तो जौहरी है हमारे नगर के, इनको कुछ सर्वेंट चाहिए, तो हमारे पास आए। तो उन्होंने कहा जरा एक मेरे पास अंगूठी है, जरा इनको दिखा दीजिए। तो जौहरी महाशय ने कहा क्या, कौन सी अंगूठी भाई? तो पहले तो वो बड़े हास्यास्पद दृष्टि से देखा, फिर देखा नजदीक से, अरे ये तो बड़ा डायमंड है, कहाँ मिल गया था? था एक हमारे पूर्वज कहीं उसको रख गए थे, तो बड़े धनाढ्य थे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी, बहुत कीमती है, इसकी तो 2 करोड़ 3 करोड़ वैल्यू है। अब क्या बात, अब उसको जान लिया, मान लिया। अब तो उसने कहा अब हम जौहरी महाशय रख दीजिए, हम बाद में बात करेंगे। अब तो वो उछल पड़ी। तुलसीदास का एग्जाम्पल भी देते थे हमारे गुरु, जाने बिनु न होहि परतीति, बिनु परतीति होहि नहीं प्रीति। जाना माना प्यार हो गया। तो राधा तत्व भी ऐसे ही है, पहले इसको जानिए, गुरु के द्वारा जानिए, यथार्थ में लाएं, यानी प्यार करें। प्रेम करना यही भक्ति है, यही राधा रानी के चरणों में हमारा अनुराग बढ़ेगा, जब इन गुरु के सिद्धांतों का ठीक ठीक पालन करके हम साधन पथ पर चलें, सेवा पथ पर आगे बढ़ते जाएं,
सेवा मार्ग पर, तब राधा रानी की कृपा होती है। और राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण की कृपा असंभव है, क्योंकि ये भगवान की शर्त है, राधा रानी की कृपा के बिना। हमारे ब्रज रसिक लोग गाते हैं, जो राधे नाम न हो तो कृष्ण विचारो, जो राधे नाम न हो तो कृष्ण विचारो रो तो, अरे ना हो तो प्रेम अवतार रटे जा राधे राधे। ये भजन बहुत किसी महारसिक ने बनाया था बहुत पहले, और इसको हमारे गुरुदेव ने इसको और संशोधित करके इसकी रचना की है। बहुत सुंदर रजरस माधुरी में भजन है। तो राधा तत्व पर ये बोलना सर्वथा संभव है। वो नारद जी का सूत्र याद आता है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम के स्वरूप का निर्वचन हो ही नहीं सकता। तो वही बात, सब बातों की एक बात, तो यही बात है कि राधा रानी की कृपा हो। उसकी कृपा पाने के लिए गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने हो सुख निधि सु, जो गुरु के सूक्ष्म सिद्धांतों को आत्मसात नहीं करेगा और तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, किशोरी जी का प्रेम नहीं पा सकता, और किशोरी जी का प्रेम नहीं पा सकता तो श्याम सुंदर तो फिर श्री कृष्ण की कृपा तो असंभव है, क्योंकि प्रेमावतार ही इसीलिए हुआ था कि किशोरी जी की कृपा मिले तो श्री कृष्ण की कृपा हो।